Hello students, how are you? Yesterday I gave test. I hope you have done. So today I will start next topic, proportion. Proportion, equal, ratio equal. Proportion, if two numbers, if two ratios are equal, we say that they are proportional. अगर two ratios equal हैं तो वो proportion में है. And use the symbol proportional for dot or equal to the equate the two ratio. Proportional for dot, ये proportional का साइन है, रेशियो का साइन टू डॉट्स हैं और इक्वल. क्लियर? So it is, for example, it is given that the weight of 150 liters and 100 liters of kerosene of all are 135 kg and 90 kg respectively. So then the ratio of volumes 150 लीटर एंड 100 लीटर. तो इसका रेशियो फाइंड करोगे आप 150 रेशियो 100. इसे कट करोगे, 0 से 0 कट. 15 और 10 कौन सी टेबल पे आते हैं? 5 की. 5 3 जा, 5 2 जा 10. 3 रेशियो 2, इट मीन्स 3/2. एंड नेक्स्ट रेशियो ऑफ वेट 135 kg ratio 90 kg. 135 ratio 90. You will cut which table? पीछे इसके 5 है, इसके 0 है, तो 5 की टेबल पे कट हो जाएगा. 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, लेफ्ट 9 minus 5 4, 5 8 जा 40. अगेन कट 3 की टेबल पे 3 9 जा 3 6 जा, अगेन 3 पे 3 3 जा 3 2 जा 6. 3 रेशियो 2. अब इसकी भी 3 रेशियो 2 है, उसकी भी 3 रेशियो 2 है. इट मीन्स ये क्या है? प्रपोर्शन में. ये भी है 3/2 इक्वल 3/2. दीज आर इन प्रपोर्शन. अगर ये रेशियो इक्वल है देन इट इज़ इन प्रपोर्शन. अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो आंसर क्या आएगा? नॉट प्रपोर्शन. क्लियर? नेक्स्ट है 4 नंबर्स इन प्रपोर्शन. 4 numbers A, B, C, D are said to be in proportion. A ratio B ratio या proportional. C ratio D. It means A ratio B proportional का meaning equal C ratio D. We read it as A is to B, A is to B, and as C is to D. Here A, B, C, D are respectively known as first, second, third and fourth terms of the given proportion. First A first term, second term, third term and fourth term. The first and fourth terms are called the extremes terms and extremes, and second and third terms are called middle and means. In a proportion A ratio B proportional C ratio D, we always have A multiply D is equal B multiply C. अगर आपको प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? आपके पास A रेशियो B इक्वल C रेशियो D है. आप फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई, सेकंड को थर्ड से. इट मीन्स A मल्टीप्लाई D इज इक्वल B मल्टीप्लाई C. अगर ये इक्वल है दिस आर कॉल्ड इन प्रोपोर्शनल. So product of extremes and product of means. Extreme means first and fourth term, or means second and third term, middle terms. Okay. So example, if in 45 ratio 90 proportional 3 ratio 6, भैया इसमें क्या करोगे आप? फर्स्ट इंटू फोर्थ 45 इंटू 6 270, 90 इंटू 3 270 is equal 270. These are in proportion. First example, are the ratio 45G, 60G and 36G 48 kg in proportion. आपने ये बताने की क्या है? प्रोपोर्शनल में है रेशियो. पहले आप 45
जी 60G। ऐसे भी कर सकते हो 45, आपके पास ये है 45:60 इक्वल 36:48। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऐसे, या आप डिवाइड करके भी कर सकते हो। 45/60 इक्वल 36/48 कट कर सकते हो। 5 9 जा 5 1 जा 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3:2। और इसमें ये जाएगा 3 पे 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 6 जा 18, 4 पे 4 3 जा 4 4 जा, इट मीन्स 3/4। 3:4 इक्वल 3/4। दीज आर इन प्रपोर्शन। आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। सेकंड सेम एग्जांपल, आर इज इन प्रपोर्शन। थर्ड एग्जांपल, आर इन प्रपोर्शन है या नहीं। जैसे 20:18 प्रपोर्शनल 5:6। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट को 4 से, सेकंड को 3rd से। ऐसे भी कर सकते हो 20 × 6 इक्वल 6 2 जा 12, 18 × 5, 18 5 जा 90। तो आपके पास 120 और 90 क्या ये इक्वल है? नो, इट मीन्स आंसर नॉट इन proportion। एग्जाम्पल थर्ड, नॉट इन proportion। क्लियर। एग्जाम्पल फोर्थ, find the value of x if 36:81 इक्वल x:63। ये आया, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। वही फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड। 36 मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल 81 मल्टीप्लाई x। यू विल फाइंड x। 36 मल्टीप्लाई 63, 81 बाय में, इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आए, हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी इस साइड जाते हैं इक्वल के दूसरी साइड, तो साइन विल चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, 9 पे कट हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 4 7 जा 28। इट मीन x की वैल्यू क्या आ गई, 28। एग्जाम्पल 5 से, सो यू विल डू टूडे, यू विल डू सम फर्स्ट टू 5, ओनली फर्स्ट टू 5 homework exercise 10b 1 to 5 sum solve in fair notebook, do practice in rough notebook, do only marked sum, do only जो मार्क कर रखे हैं, do only marked sum in fair notebook, जो मार्क हैं पेन से। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।